हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज आइए आप लोगों से हम कुछ बातें करें, उसके बाद फिर हम लोग 11th के बेसिक को पढ़ेंगे, है ना। तो पहले जानिए कि अभी जो है सारे बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ बोर्ड का हो चुका है, कुछ बोर्ड का चल रहा है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो कुछ दिनों पहले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, 10th का भी और 12th का भी। तो आज हम सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल सूचना लेकर आए हैं, है ना। जो बच्चे 8 से 9 में जाने वाले हैं, है ना, सारे का अब क्या है कि क्लास चेंज होने वाला है। कुछ विद्यार्थी 8 से 9th में जाएंगे, 9 वाले 10 में जाएंगे, 10 वाले 11 में जाएंगे, 11 वाले 12 में जाएंगे, 12 वाले बीएससी में एडमिशन करवाएंगे, है ना। एडमिशन के बीएससी या बीकॉम या फिर बीए, जो भी स्ट्रीम उनके अनुसार होगा, है ना। जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे उस स्ट्रीम में जाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी बीएससी करने के बाद या बीए में एडमिशन करवाने के बाद क्या है, कंपटीशन के फील्ड में आते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि कब क्या करना चाहिए ना, मतलब किसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, किस क्षेत्र में जाना है नहीं जाना है। हाँ, तो जो 10 के बच्चे हैं उनके उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो 12 पास आउट बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा ज़्यादा यूजफुल हो सकता है ना, क्योंकि एक सही मार्ग क्या है 10th के बाद 12th के बाद ना, तो वो आज आप लोगों के सामने हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, है ना। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे तो देखिए सारे बच्चे के लिए हम बताते हैं। जो विद्यार्थी 8 से इस बार 9th में जाएंगे, है ना, उनके लिए भी। जो विद्यार्थी इस बार 9th से 10th में जाएंगे उनके लिए भी, और जो 10th से 11th में जाएंगे, है ना, उनके लिए भी, और जो 11th से 12th में जाएंगे उनके लिए भी, है ना। तो देखिएगा ये 8 से 9 में जाने वाले विद्यार्थी को हम इसी चैनल पे ना, इसी चैनल पे क्या है कि सारे मैथ एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा हो या फिर आर एस अग्रवाल ना, जो भी बुक पढ़ना हो वो बिहार बोर्ड BSEB एंड CBSE दोनों बोर्ड का ना इस चैनल पे हम करवाएंगे, मैथ्स इंस्पायर पे, ठीक है। और 9 से जो 10 में जाने वाले बच्चे हैं, जो विद्यार्थी 9 से 10 में जाने वाले हैं, उनके लिए भी क्या है कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ये सारे, है ना, एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर जो भी उसके साथ बुक चलेगा, केसी सिन्हा हो या आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, है ना, सारे क्या है हमारे मैथ चैनल पे क्या करवाया जाएगा, A to Z करवाया जाएगा। और सारे का एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके आप यूट्यूब चैनल पे क्या रहे अपलोड रहेगा, आप देखिए और लाइव में भी आप देख सकते हैं, है ना। अब आते हैं जो विद्यार्थी 10th में इस बार एग्जाम दिए हैं, जो विद्यार्थी इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, बिहार बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का चल रहा है ना। तो उसके बाद इनके पास अब सोचेंगे कि 10th के बाद क्या लें, है ना। पहले हम लोग आते हैं क्या, तो पहले तो 9-10 वाले के लिए क्या है, जो विद्यार्थी इस बार 9 में जाएंगे वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इस चैनल पे मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा। कोई भी कोई भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हैं ना। उसका हम ये वीडियो क्लिप जो होता है वो शॉर्ट वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन हम कर दिया करेंगे। तो 9th में जाने वाले बच्चे के लिए और 10th में जाने वाले बच्चे के लिए, जो 9th में इस बार जाएंगे 2025 में, और ये 10th में जो 2025 में जाएंगे, उन दोनों बच्चों के लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड का मैथ इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये चैनल हमारा बहुत पुराना है, जिसमें बहुत सारे करीब 40 से 45 वीडियो के आसपास क्या है अपलोड भी है। आप देख सकते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर वीडियो लग रहा है कि अच्छे हैं, है ना, हम कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम विशेष बात करते हैं जो इस बार 10th का एग्जाम दे चुके हैं। 10th जो विद्यार्थी 10th का एग्जाम दे दिए हैं
उनके बाद है ना, इस एग्जाम के बाद उनके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। एक क्या है? एक तो हमारा ये हो जाता है क्या, आईएससी, आईएससी है ना, और दूसरा क्या होगा, आईए हो जाएगा। क्या होगा? आईए। फिर तीसरा क्या होगा? आईकॉम, आईकॉम। ये 3 सेक्टर होता है। विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम क्या लें। यहाँ पे विद्यार्थी का सबसे पहला गलती क्या रहता है पता है? वो सोचता है कि हमारा फ्रेंड क्या ले रहा है ना, और उस अपने फ्रेंड के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करता है। लेकिन नहीं, 10 तक का जो कोर्स होता है ना विद्यार्थी जी, वो सारे विद्यार्थी एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन 10th के बाद सबका रास्ता अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ के बाद आप जो भी स्ट्रीम में जाएं, वो अपने अकॉर्डिंग चलें, ना कि कोई टीचर बोल दे कि ये अच्छा है, कोई फ्रेंड बोल दे कि ये अच्छा है, कोई मतलब पेरेंट्स कोई भी हो वो बोल दे कि बाबू ये ले लो ये अच्छा है। नहीं ना, सारे अपनी जगह पे सही हैं। यानी कि आपको टीचर गलत बता रहे हैं, फ्रेंड गलत बता रहे हैं, या फिर कोई पेरेंट्स गलत बता रहे हैं, नहीं। वो अपने अनुसार जिस फील्ड में उन्हें ज़्यादा रुचि लगा, वो अपने अनुसार क्या उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज दे दिए। और सारे फील्ड अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आईएससी खराब है, आईए खराब है, आईकॉम खराब है, नहीं। सारा जो स्ट्रीम क्या है, अपने आप में एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, बेहतर ये प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन क्या है उसके लिए, अब देखना क्या है, हमें ज़रूरत है चीनी का, है ना, और हमें कोई नमक दे देगा तो उसका क्या काम है? या फिर मान लिया जाए हमें अभी भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, हमें कोई पैसा दे देगा, तो क्या अभी पैसे का जरूरत है क्या? अब आप लोग बोलिएगा पैसा तो खाना खरीद लेंगे। मान लीजिए एक ऐसे जगह पे आपको भेज दिया जाए जहाँ पे आस पास जो है ना 10-15 किलोमीटर तक कोई खाने पीने का साधन नहीं है, उसमें आपको बहुत सारा पैसा दे दे, तो क्या आप पैसे खा के रह सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर क्या है, अपने ज़रूरत के अनुसार स्ट्रीम को चुनना है। पहली बात क्या ध्यान देना, कि अपने ज़रूरत के अनुसार स्ट्रीम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब हमारी ज़रूरत क्या है, और हमारी देखिए ज़रूरत वही जो पहले अपने आप से पूछिए कि हमें पढ़ने में क्या, कौन सा सब्जेक्ट मन लगता है, या किस सेक्टर में जाना है। अब यहाँ से विद्यार्थी जी सभी ये भी सोचते हैं कि नहीं, वो जो है ना इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग बनने करेंगे, वो क्या आईएएस का तैयारी कर रहा है, हम भी आईएएस का तैयारी करेंगे, वो बैंकिंग में है, हम भी बैंकिंग का तैयारी करेंगे। वो दूसरे का नहीं, वो नहीं। आप पहले ये देखिए कि आपका दिल क्या कहता है, आप किस सब्जेक्ट में जितना मतलब आपके अंदर वो कौन सा सब्जेक्ट का क्वालिटी है जो जिसे जितना पढ़ते हैं उतना और पढ़ने का मन करता है, कभी बोर नहीं होते। ऐसा नहीं कि आप मैथ में बहुत ज़्यादा बोर हो गए, 10 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, फिर मैथ पढ़ने का मन ना करे, और ऐसा सब्जेक्ट ले ले जिसमें कि मैथ ही ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए आगे जाके दिक्कत हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिक्कत होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है अगर उसमें आप कंटिन्यूटी नहीं बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा लगन से मेहनत नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका वो स्ट्रीम आपके लिए क्या हो जाएगा, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डिसाइड कर लिए कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना है, फिर देखना है कि इस सब्जेक्ट इसमें अंदर से इच्छा है करने का, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है ना, और जो जो सब्जेक्ट आता है, अगर इच्छा है कि नहीं, अगर अंदर से आता है कि नहीं इस सब्जेक्ट को हम मन से पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट में मेरा कमांड है और ये और अच्छे से पढ़ेंगे तो और कमांड होगा, तो आप बिल्कुल उसे लीजिए ना। किसी के ये नहीं कि आपको आईए लेना है, आईएससी लेना, आईकॉम नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो आप सबसे पहले क्या है, अपने उस पेपर के बारे में सोचे कि जो पेपर आपका बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। उस पेपर को कभी प्रेफर ना करें जिसे पढ़ने में आपका बिल्कुल भी मन ना लगता हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाना है। अब आते पहले इस तीनों सेक्टर में होता क्या क्या है ना। तो आईकॉम के बारे में पहले समझते हैं। आईकॉम में बेसिकली बिजनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है ना। इसमें क्या है, बिजनेस स्टडी ज़्यादा, यानी कि जो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लगता है कि नहीं हमें क्या है बिजनेस करना है, तो आप ये आईकॉम ले सकते हैं, है ना। और आईए क्या है, आईए से बहुत सारे सेक्टर में, अब एक चीज़ और बताते हैं देखिएगा, है ना।
आईए से आप आईएएस भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं ना। और उसके बाद इससे आप मतलब सारे जनरल कंपटीशन का एग्जाम आप इससे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एग्जाम आप इससे दे सकते हैं, है ना। आइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इसे करने के बाद आप मैक्सिमम एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, सरकारी गवर्नमेंट का, ठीक है। इससे भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, देने का तो ये दोनों से दे सकते हैं। मैक्सिमम एग्जाम आप दे सकते हैं, आप आईएससी करें, आईए करें या आईकॉम करें। अगर आपको कंपटीशन फील्ड में जाना है ना, जनरल कंपटीशन, है ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के में, तो आप तीनों से जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग में जाना है तो इसमें आपका प्लस पॉइंट रहेगा, है वो समझ में। अब बाकी दोनों से ठीक ठाक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें जो है क्या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, इसके बनिस्पत जितना आप आईए करके फॉर्म भरेंगे उससे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे आप आईएससी करके, अगर कंपटीशन फील्ड में जाना है तो, ठीक है। अब इसमें आईएससी में क्या है देखिए बताते हैं। आईएससी ज़्यादा लोग क्यों लेता है, क्योंकि आईएससी भी देखिएगा वो क्या है, दो ग्रुप में बांटा गया है। आईएससी का भी दो ब्रांच होता है, मेन हम इसी पे जिक्र करेंगे, है ना। ये सब आप लोग को पता ही होगा कि आईए क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, यानी जो विद्यार्थी का मैथ कमजोर थोड़ा रखता है, साइंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा, या साइंस से ये थोड़ा, तो वो आईएससी आईए ले सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है आप बिना कोचिंग का भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर बिना कोचिंग का ही पढ़ता है विद्यार्थी, और बिना कोचिंग का भी बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ सकता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो कि आपको कोचिंग और टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और इसमें आईएससी भी ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा नहीं तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा कंसस रहता है विद्यार्थी, है ना। देखिए आईएससी क्या है, आईएससी को दो भागों में, एक क्या होता है, एक नीट, है ना, एक क्या होगा नीट, एक क्या होगा जेईई, है ना। ये जेईई क्या है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, और ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या है समझिएगा, पहले क्या होता है ये, अगर इस फील्ड में आना चाहिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो आपको जेईई करना होगा, है ना, आईएससी, है ना। और आईएससी से ही आपको क्या लेना पड़ेगा, पीसीएम लेना पड़ेगा, क्या पीसीएम। और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना है तो पीसीबी लेना पड़ेगा, पीसीएम, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। लेकिन जो विद्यार्थी को लगता है कि ना तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना तो मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन हम लेंगे आईएससी लेंगे, तो क्या वो ले सकता है, पीसीएमबी। जो कंपटीशन फील्ड में जाना चाहता है पीसीएमबी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब इससे क्या है, इसमें आप अगर आईएससी लेते हैं, ये सबसे प्लस क्यों माना जाता है तीनों में, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो दुनिया का हर एक एग्जाम दे सकते हैं, है ना। मतलब कि सारे का सारे एग्जाम हम लोग दे सकते हैं, मतलब इससे आप आईएएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, बैंकिंग का भी एग्जाम दे सकते हैं, है ना, इंजीनियर भी बन सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, मतलब जो भी आईएससी से करने के बाद जिस फील्ड में भी आप जाना चाहेंगे उस फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आईए लेते हैं ना या आईकॉम लेते हैं तो आपका बहुत सारा रास्ता क्या होगा, बंद हो जाएगा, इसीलिए विद्यार्थी इसका ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना। अब इससे क्या, अगर आप आईए में एडमिशन करवा लिए तो इंजीनियर का जो रास्ता है वो आपके लिए क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मेडिकल का क्या होता है, क्लोज हो जाता है। हाँ, इससे भी आप पैरा मेडिकल कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, आईए करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो जो होता है ना नर्स वगैरह उसी तक में जा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे लेवल का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप आईए करके नहीं कर पाइएगा, आईए कॉम करके नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आईएससी हो गया, है ना। तो आईएससी में आप क्या है, आईएससी कर लिए, पीसीएम भी कर लिए, पीसीएम कर लिए, तो उसके बाद आप आईएएस भी बन सकते हैं, है ना। आप देखिएगा, मतलब पिछले साल का दिन वो ये परफॉर्मेंस, तो देखिएगा बहुत सारे इंजीनियर जो है ना वो क्या है, आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि आईएससी से क्या होता है,
विद्यार्थी का माइंड को बूस्ट कर दिया जाता है। जो ना इतना ना उसमें एक्सपेरिमेंट या इतना उसमें मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि विद्यार्थी का जो थिंकिंग पावर होता है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चीज़ों को समझने की क्षमता है ना, उसे एक्सप्लेन करने की क्षमता, उसके बारे में मतलब डिसीजन लेने का क्षमता इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएससी क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं या नीट में जाएं, दोनों में क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है आपको। और ये आईए क्या है, आप इसमें जो है ना सिर्फ किताबें को पढ़ते रहिए और उसके बारे में समझिए, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमें पता है ह्यूमन नेचर है कि देखिए पढ़ने से ज़्यादा एक्सप्लेन या एक्सपेरिमेंट करने से आदमी सीखता है, ठीक है। इस कारण से आईएससी थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता है। और आईएससी के पास जो है ना ये क्वालिटी आ जाता है कि जो काम आईए वाला मोस्टली में है, ऐसा नहीं सारे के लिए हम नहीं बता रहे, और हमारे द्वारा जो भी बताई गई बातें है ना, मतलब सभी के लिए पर्सनली नहीं है, ये कॉमनली हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है। ऐसा नहीं कि ये आईए वाला कुछ नहीं करेगा या आईएससी वाला सब कुछ करेगा, आईकॉम वाला कुछ नहीं करेगा, ऐसी बातें नहीं है। हम क्या बोले स्टार्टिंग में ही बोले कि सारा प्लेटफॉर्म क्या है, अपने आप में बहुत बेस्ट है, वो आपके अनुसार है ना। ऐसा नहीं है कि आईएससी करके सब, आईएससी करके भी बेरोजगार है, आईकॉम करके भी कोई बिजनेसमैन अच्छा खासा बिजनेसमैन बना हुआ है, आईए करके भी कोई ऊंचे पद पे। तो ये कोई स्ट्रीम बेकार नहीं है, वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में ज़्यादा माहिर बने हैं, है ना, या किस फील्ड में आपको ज़्यादा रुचि है, उस पे डिपेंड करता है। चलिए देखिएगा, है ना। तो क्या है, 10th के बाद अगर आप आईएससी लेते हैं, है ना, क्या आईएससी लेते हैं, क्या आईएससी, तो इसमें क्या होगा, या तो इंजीनियरिंग का करेंगे या तो फिर नीट, है ना। तो इसमें क्या है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद इसके बाद भी आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हैं, है ना, जनरल एसएससी, है ना, या फिर रेलवे या फिर बैंकिंग, है ना। इसके बाद भी आप दे सकते हैं, अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो क्या है, इसके बाद भी आप ये भर सकते हैं, है ना। और अगर आर्ट्स लिए तो भी आप ये भर सकते हैं, कॉमर्स लिए, है ना, आईकॉम, तो भी आप ये भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, अगर जो विद्यार्थी इस बार ये सोच रहे हैं कि हमें क्या है, आईएससी लेना है, क्या करना है, आईएससी लेना है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जिसमें सब्जेक्ट चुनना है क्या, पीसीएम, या फिर बीबी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं। तो अगर जो पीसीएम जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें मैथ वाले विद्यार्थी के लिए, मैथ वाले को लिए क्या है, मेरे इस चैनल पे क्या है, वेलकम है, वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे हम मैथ का जो है ना, मैथ का वीडियो क्या करेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो क्या करेंगे, चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे, है ना, ए टू जेड शुरू से अंत तक करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बिल्ड तरीके से क्या उसको एक्सप्लेन करते हुए करेंगे, कहीं भी ये दिक्कत नहीं होगा ना। जिन्हें डर लगता है ना मैथ से, जिन्हें लगता है कि नहीं मेरा मैथ ठीक नहीं है, मैथ नहीं ले पाएंगे, विश्वास कीजिएगा मैथ को इतना इजी बना देंगे ना, इतना आसान, कि आपको और अदर पे सब्जेक्ट से ये लगेगा कि नहीं मैथ ही मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो मैथ में अगर जिन विद्यार्थी को थोड़ा भी डर है, तो उसे क्या है, उस डर को हम अपने अपने मतलब ये चीज़ से क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर देंगे, और उसे समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ों को समझाएंगे ना। जो विद्यार्थी 10th का सिर्फ बेसिक मैथ अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना, सिर्फ 10th का जो भी है कुछ कुछ चैप्टर वो अगर ध्यान में रखे हुए हैं ना, या जिन्हें मैथ में रुचि है, वो चाहते कि मैथ सीखना है, तो उनको जो है ना हम 10th का मैथ बेसिक में 5 से 7 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद 11th को इतने अच्छे से समझाएंगे कि एक एक चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और अच्छे से, और हर एक चैप्टर आपसे बनेगा, ये भी
एकदम इंश्योर रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो ऑफलाइन का बैच है उसमें हम लोगों ने हमारे क्लास में 11th का बैच खत्म हो चुका है, जिसमें से A to Z पे चैप्टर पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों में से कोई विद्यार्थी वैसे हैं जिन्हें हमने 11 पढ़ाया है तो आप बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिए, है ना, ताकि आपके कमेंट पढ़ के दूसरा विद्यार्थी को लगे नहीं जो सर बोले सही बोले या गलत बोले। कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है, टीचर को एक सजेशन मिलता है, नहीं जो टीचर बोले सही बोले या गलत बोले। अगर हम कुछ गलत बोले आप उस कमेंट तो आप अगर कमेंट कीजिएगा तो उस गलती को हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधारेंगे भी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना, अगर अच्छा लगे तो। अब देखिएगा, यानी जो 11th में जाएंगे है ना, उनके लिए क्या है, इस चैनल पे 11th के मैथ का पूरा चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, है ना। और जो विद्यार्थी 12th में जाएंगे इस बार, लेकिन 11th में मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या है, 12th में जाएंगे लेकिन 11th का क्या है, मैथ नहीं पढ़े हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि हमने तो 11th का मैथ पढ़ा ही नहीं, 12th का मैथ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या करें। उनके लिए भी हम ये बता दे रहे हैं कि आप 11th का मैथ बिल्कुल नहीं भी पढ़े हैं ना, 11th का मैथ बिल्कुल नहीं भी पढ़े हैं, बस कुछ चीज़ों को 2-4 मतलब बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद 12 का हम मैथ स्टार्ट करेंगे, 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे। और एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके मन का जो वहम है ना कि 11th नहीं पढ़े तो 12th नहीं समझ में आएगा, ये अब हम हटा लीजिए। क्योंकि 11th का कुछ चीज़ें जो हैं जो मोटे तौर पर यूज होता है 12th में, वो हम चैप्टर से पहले भी डिस्कस कर देंगे और अच्छे से डिस्कस कर देंगे, अच्छे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 12 में आप एकदम 100% जो है ना क्वेश्चन को बनाकर आइएगा, 100% बनाकर आइएगा। कोई क्वेश्चन में आपको ये नहीं लगेगा कि ये मतलब 11th जो है 12th के लिए बाधित नहीं होगा। हाँ, आपके बेस थोड़ा 11th अगर नहीं पढ़े हैं तो बेस आपका थोड़ा कमजोर होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर वैसी बात है कि तो फिर 11th कोई पढ़ता ही नहीं। लेकिन क्या है, 11th आपका बेस को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, कैलकुलेशन को फास्ट करता है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। और 12th क्या है, आप 11th में नहीं भी पढ़े हैं ना या कुछ चैप्टर ही पढ़े हैं तो भी आप 12th अच्छे से पढ़िएगा, और इससे आसान 11th ज़्यादा आसान 12th लगेगा बनाने में ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, जो विद्यार्थी 11th पढ़े हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12th का बैच इसी चैनल पे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम अपलोड करेंगे। तो 12th के विद्यार्थी भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो ऐसे लोग देख रहे हैं जो ना तो 11th में है ना ही 12th में है, ना तो 11th में ना ही क्या है 12th में है, तो बस मेरे लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप 11th और 12th के विद्यार्थी को ये वीडियो को शेयर करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है आपके इसे उपकार से वो हमारे साथ जुड़कर कुछ पढ़ सकते हैं ना, कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए, अब तो हो गया 11th वाले का, 12th वाले का। अब जो विद्यार्थी 12th के बाद 12th का एग्जाम इस बार दे चुके हैं, वो क्या वो सोच रहे हैं बीएससी या बीकॉम या जो भी है ना करने के लिए, और या जिनका मन में क्या है, जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अब हम क्या करें, है ना, बैंकिंग का तैयारी करें, रेलवे का करें या एसएससी का करें, कुछ क्या करें, है ना, या फिर आईएएस का करें, या फिर है ना बीपीएससी यूपीएससी, जो भी करना हो वो अपने स्तर से करेंगे। लेकिन अगर जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाह रहे हैं जिसमें मैथ आता हो, क्या जिसमें मैथ आता हो, तो उन विद्यार्थी के लिए हम जनरल कंपटीशन का मैथ का भी तैयारी करवाते हैं, है ना। उसके लिए हमारा ये चैनल है @SSC अड्डा 58, ये जो है इस चैनल पे है ना ज़्यादातर क्या है या मोस्टली मिलेगा हम लोग को कंपटीशन का वीडियो ही मिलेगा। और मैथ इंस्पायर जिस चैनल पे ऐसे हैं, इस चैनल पे आपको 9, 10th, 11th, 12th ये सारे क्लास का वीडियोज अपलोड किया जाएगा। तो आप इस वीडियो चैनल से जुड़ सकते हैं ना।
तो आइए अब आज हम लोग कुछ क्या है बेसिक्स देखते हैं। क्या है देखिएगा, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे और पूरे क्लास तक में, पूरे 11th 12th 9th 10th जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे पूरे क्लास को ख़त्म कर देंगे। और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ हार्ड है, कहीं आपको हार्ड का जो ना फीलिंग आने ही नहीं देंगे। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर वीडियो में बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखे कल का लेक्चर नहीं देखे, कल देखे परसों का नहीं, तो इससे जो ना अगर डिसकंटिन्यूटी टूटा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कंटिन्यूटी रहा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग 11th के बेसिक पे। क्या है 11th के बेसिक पे आते हैं। चलिए देखिएगा, बेसिक है ना, क्या है 11th का बेसिक ना। ये वीडियोज ये क्लास जो है ना वो सारे विद्यार्थी के लिए कॉमन है ये, क्योंकि जो आप बताने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम में। क्या है नंबर सिस्टम में। अब देखिएगा नंबर सिस्टम क्या होगा, यहाँ से आपको समझाते हैं। पहले आते हैं क्या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और एक चीज बता रहे, ये क्लास जो होगा होने वाला है ना बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी भी और इंग्लिश में। बिकॉज हम यहाँ से पे जो भी कोर्स की क्लास करवाएंगे वो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए रहेगा। आइए बात समझते हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि तो उनका भी इस चैनल पे वेलकम है। क्योंकि उन्हें भी हमें क्या करना पड़ता है, ये पढ़ाना है। तो चलिए देखिएगा, नंबर सिस्टम हिंदी क्या होता है इसका, संख्या पद्धति। क्या होता है संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है क्या, देखिए बेसिकली हमें मैथ में पढ़ना क्या होता है, नंबरों के बारे में तो ही पढ़ना है ना। संख्या पद ये मैथ में क्या पढ़ना है, हमें नंबर और डिजिट के बारे में पढ़ना है। पूरे मैथ में क्या है नंबर और डिजिट का ही तो खेल है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम को, पूरे नंबर सिस्टम को क्या है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। रियल नंबर, रियल नंबर जिसे क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या, है ना। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जिसे क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिएगा वास्तविक संख्या के बारे में तो हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते ही आए हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम लोगों का शुरुआती 11 से होता है काल्पनिक संख्या, और बहुत ही क्या बोले इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। पूरे चैप्टर पढ़िएगा ना इतना इंटरेस्ट लगेगा क्या ही बताएं हम। अब देखिएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो ये हो जाएगा क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला तो हो जाएगा फ्रैक्शन और दूसरा क्या होता है इंटीजर, इंटीजर, है ना। फ्रैक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। ऐसे इसका भाग नहीं है, इसका ये मतलब दो तरह का नेचर रखता है ना। ये क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर को तीन भागों में बांटा गया। इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है,
पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा, मिटाते हैं। चलिए कोई दिक्कत बात नहीं है ना, हम लोगों का बोर्ड छोटा है बट कोई दिक्कत नहीं है ना। बोर्ड छोटा से क्या हुआ, नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, बड़ा मिलेगा, डीप मिलेगा, इसके लिए इंश्योर्ड है ये। बोर्ड छोटा से मतलब नहीं है ना। तो देखिए क्या, इंटीजर को 3 भागों में, इंटीजर यानी पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, तीसरा जीरो इंटीजर, है ना। और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी को क्या बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। और नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, सॉरी सबको हिंदी में लिख दीजिए, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक के, ऋणात्मक पूर्णांक के, शून्य पूर्णांक। ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखिए ध्यान समझिएगा, नेचुरल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक तो ऑड इवन के तरीके से, एक प्राइम कंपोजिट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, वन। क्या, वन भी तो आता है नेचुरल नंबर में, लेकिन वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। वन ही सिर्फ एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम के कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ये जो है ना, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के कैटेगरी में रहेगा। और ऑड इवन में हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा नंबर सिस्टम का फैमिली हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, शुरू से देखिए सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से और अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। पहले जानते हैं नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर, है ना। तो क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर को। क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इट इज, वन देख लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाई क्या, एन, कैपिटल एन से। इसे क्या सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज मतलब अर्थात, दैट इज का मतलब क्या था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थात। क्या, एन जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, यानी गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं, देखिएगा नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर, होल नंबर क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, है ना। काउंटिंग नंबर जो जीरो के साथ क्या हो, आता हो, है ना, आर कॉल्ड होल नंबर, है ना। वैसे नंबर, है ना, जो गिनती के साथ, सॉरी, गिनती के साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो जो श्रेणी बन जाता है वो किसका बनता है, वो होल नंबर का बनता है ना। इट इज डिनोटेड बाई
W, इसे क्या से सूचित किया जाता है? W से। होल नंबर को W से सूचित किया जाता है ना। अब देखिएगा, हो गया ना। अब इसको हम मिटाते हैं, चलिएगा। जैसे अगर हम बोल दें n, तो माइंड में क्या आ रहा है? ये नेचुरल नंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इसको हल्के में नहीं लेना है ना, कि ये तो बच्चा वाला चीज बता रहे, नहीं, ये बहुत ही आगे जाकर काम देगा, क्योंकि हम लोग कभी यूज करेंगे x बिलोंग्स टू n, क्या ऐसा। तो अब क्या है, इसके बारे में समझना है। ये n लिखा हुआ है यहाँ पर, नेचुरल नंबर तो नहीं रहेगा ना। तो अभी क्या, हम छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर देंगे, ताकि कहीं भी आपको जब बीच चैप्टर में चलेंगे तो दिक्कत नहीं हो, है ना। नहीं तो अगर हम अभी बेसिक नहीं बताएंगे, चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो फिर बीच बीच में क्या है, बोलेगा सर यहाँ पर ये आप ऐसे क्यों किए, क्या है नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा। और यही दिक्कत है आपके मैथ की रुचि को खत्म कर देगा ना। इसलिए पहले जो दिक्कत है, उस दिक्कत का जो है ना सोल्यूशन निकाल लीजिए, फिर चैप्टर में आइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो कमी है आप में, पहले उस कमी को सुधारेंगे, फिर चैप्टर में जाएंगे, तो फिर पढ़ने में भी मन लगेगा और मैथ भी अच्छे से बनेगा। तो देखिएगा n, तो n क्या है? नेचुरल नंबर। दैट मीन्स क्या है? नेचुरल नंबर। गिनती 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और अगर बोल दिए w, तब 0 1 2 3 4 5, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा, है ना। अब ये क्या है? ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर है। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा, ठीक है, कि अगर सबसे लिस्ट बोलेंगे, लिस्ट नेचुरल नंबर, लिस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा क्या होगा, इसका लास्ट कितना तक जाएगा हम लोग ये बता नहीं सकते, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, वही तो सबसे छोटा हुआ होगा। इसका भी सबसे छोटा बता सकते, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बता सकते। दोनों का सबसे बड़ा जो है ना, वो क्या है, आप अज्ञात, मतलब उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, है ना। अब क्या है? लिस्ट नंबर। अब एक चीज और समझिएगा, ऑल नेचुरल नंबर, ध्यान समझिएगा, ऑल नेचुरल नंबर टू बी अ होल नंबर, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। क्या हमने बोला कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर में तो ये जितना भी n है, जितना भी क्या है n है, वो सब क्या है, होल नंबर के श्रेणी में आ जाएगा। बट ऑल होल नंबर नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? जैसे देखिएगा, अगर नेचुरल नंबर में 1 है, तो क्या होल नंबर में 1 है क्या? हाँ है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इसका सारा सदस्य इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसका सारा सदस्य इसमें नहीं मिलेगा। इसमें 0, इसमें 0 है क्या? नहीं। यहाँ से हम ये क्या बोलेंगे कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होगा। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा। अब क्या है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, चलिए देखिएगा, इसके बाद क्या है, हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया, है ना। अब यहाँ से एक चीज और करते हैं, क्या, इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ऑड नंबर, है ना। इवन नंबर और ऑड नंबर, ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि इवन नंबर क्या है, जो संख्या 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अ नंबर, नंबर which is exactly divisible by 2, है ना। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब 2 से जो पूरा पूरा कटेगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इसका एक और डिफिनेशन लिखेंगे, बाई 2 ही लिख लेते हैं ना। और का मतलब अथवा, दूसरा क्या है, अ नंबर which has लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस का डिजिट, है ना, या वंस डिजिट भी बोल सकते हैं, 0 डिजिट, डिजिट नहीं डिजिट,
0 2 4 8 6 और 8 है ना। यानी जो संख्या ये कितना बड़ा संख्या या छोटा संख्या हो, अगर लास्ट में 0 2 4 6 या 8 दिखे तो भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और नंबर क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट। देखिए इवन नंबर है, और नंबर के लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम कर देते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर अ नंबर विच इज नोट, है ना। यहाँ पर क्या विच इज, यहाँ पर लगा देंगे क्या, नोट, बस हो गया। विच इज नोट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, है ना, उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। या फिर अ नंबर विच हैज लास्ट डिजिट, क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9, ऐसा रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा होल नंबर, सॉरी ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखिएगा कितना सिंपल सा। प्राइम नंबर क्या है ना, अ नंबर विच हैज 2 एंड ओनली 2 फैक्टर, है ना, वैसी संख्या जिसका 2 और केवल 2 फैक्टर हो, यानी क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसे क्या बोलेंगे, होल, सॉरी प्राइम नंबर बोलेंगे। और जिस नंबर का अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि प्राइम और कंपोजिट ये दोनों किसका टुकड़ा था, नेचुरल नंबर का ही तो था। नेचुरल नंबर से ही ना 2 बना था। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, हम यहाँ से क्या करते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जाते जाएगा ना। अब देखिएगा, अगर 1 का फैक्टर हम करते हैं तो 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर आएगा। 1 का सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। 1 और किससे कटेगा, किसी से नहीं। लेकिन जब 2 का फैक्टर करते हैं ना, तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, और किसी से कटेगा कि नहीं। 3 करते हैं तो ये 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, यानी ये। लेकिन 4 की बात करेंगे, देखिएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 5 की बात करते हैं तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 की बात करेंगे तो बताइएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 7 की बात करेंगे तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। क्या हमने बोला कि जिस नंबर का 2 और केवल 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम, तब वो प्राइम के कैटेगरी में आएगा। देखिएगा, इसका 2 फैक्टर सिर्फ 2, इसका भी सिर्फ 2, सिर्फ 2, सिर्फ 2, तो ये सब क्या है, प्राइम का फैक्टर नंबर है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं ये क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, कंपोजिट हो गया। लेकिन 1 के पास क्या है, 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम का कैटेगरी में आया ना तो कंपोजिट के कैटेगरी में आया। आई बात समझ में। तो आज का क्लास यहीं तक, आप लोग वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का बेसिक पढ़ेंगे ना। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 11th में हैं तो इस चैनल से कंटिन्यू बने रहें, अगर आप 10th में हैं तो भी कंटिन्यू बने रहें, 9th में हैं तो भी बने रहें, है ना। और अगर आप 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो भी बने रहें, है ना। कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप वैसे हैं, मतलब कि लोग हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जानकारी में है कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी, है ना, तो इसे वीडियो, उन तक ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो और उस बच्चे का भी भला हो। थैंक्स।